जय गुरुदेव। संत बाबा उमाकांत जी ने मांसाहारी और शाकाहारी में कुदरती अंतर बताकर समझाया, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। कबीर गुरु की भक्ति बिना तो कहीं ठोर नहीं। प्रकृति के नियमों को पूरा जानने समझाने वाले सरल शब्दों में उसे समझाकर मनुष्य को कुदरत के नियम न तोड़ने की शिक्षा देने वाले, आगामी कुदरती कहर से बचाने वाले इस समय के महापुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि दुनिया की यह सारी चीज़ें, प्रकृति, कुदरत, भगवान जिसको कहते हो, उसने आदमी के फायदे के लिए बनाई हैं। नदी तालाब इसलिए बनाया कि बरसात में गड्ढा रहेगा तो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा और आदमी, जानवर, पशु पक्षी सब पानी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गंदा पानी कोई पीना पसंद करता है? गंदा पानी जानवर भी जल्दी नहीं पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं। जब धूल, मक्खी, मच्छर उसमें गिरेंगे तो पानी गंदा होगा, शुद्धता उसमें कैसे आएगी? उसके लिए मछली को बना दिया। मछली का काम तालाब में पड़ी हुई गंदगी को साफ करना होता है। कोई मुर्दा बकरा, मुर्गा या पेशाब टट्टी का टुकड़ा डाल दो तो मछली खाती है। देखो कुदरत ने कैसा हिसाब बनाया है। जब मर जाती है तो मछली को नहीं खाती है। गिद्ध और कौवे का भोजन मछली है। इस समय तो लैट्रिन घर घर में बन गई, पहले इतनी नहीं थी। तो इसमें भक्तों की भारी भीड़ में 70 साल के बैठे हुए हो आप, लैट्रिन जानते भी नहीं होंगे कि कैसे होती थी। उस समय होती भी थी तो बड़े आदमी के यहाँ 2 ईंट और बीच में गड्ढा होता था। सफाई करने वाले आदमी सफाई किया करते थे। लोग जल्दी उठते खेतों में जाते थे। स्वास्थ्य सही रहने के लिए सूरज निकलने से पहले उठना फायदेमंद होता है। सुबह अंधेरे में जाकर स्त्री पुरुष बाहर लैट्रिन करने चले आते थे। अगर गांव भर का लैट्रिन इकट्ठा हो जाए तो सड़ेगा, हवा से बदबू फैलेगी। तो कुदरत ने व्यवस्था किया। लंबे मुंह वाले सूकर होते हैं, 16-18 बच्चे एक साथ देती है। वह सुकरी अपने पूरे परिवार को सूर्योदय से पहले ले जाकर साफ करके चली आती थी। तो यह उन्हीं के लिए बनाया है। जब ऐसे जानवर मर जाते थे तो गिद्ध, कौवा, पशु पक्षी आदि जो मांसाहारी हैं उनको खाते थे। कुदरत ने पहचान बना दिया। सींग वाले जानवर को कोई देखता है तो होशियार हो जाता है कि दौड़कर मारेगा। नुकीले दांतों वाले जानवरों से लोग दूर रहते हैं कि नोच कर खा लेगा। तो पहचान बना दिया है कि यह जानवर मांसाहारी है। मांसाहारी, शाकाहारी दोनों तरह के जानवरों की पहचान अलग अलग है और आदमी की पहचान अलग है। प्रकृति ने बनाया है। कुछ पहचान आपको बता दें। कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि मांसाहारी जानवरों की आंखें गोल चमकीली होती हैं। अंधेरे में आपको दूर तक नहीं दिखेगा, लेकिन इनको रात में दूर तक दिखाई पड़ता है। यह जानवर छोटे को खा जाता है जैसे शेर खा जाता है। आहार के लिए इनको बनाया गया है। आदमी की आंखें लंबी होती हैं। इन जानवरों के
बच्चों की आंखें 3-4 दिन बाद खुलती हैं। इनका मुंह भी साफ करने में कुछ समय लगता है। इनकी माँ चाट चाट के गंदगी को हटाती है, तब मुंह साफ होता है। उसके बाद बच्चे दूध पीना शुरू करते हैं। मनुष्य के बच्चे की आँख मुंह पैदा होते ही खुल जाते हैं, तभी जोर से चिल्लाता रोता है। जानवर और कीड़े जल्दी आँख नहीं खोल पाते। बिच्छू बच्चा देने के बाद दूसरा बच्चा नहीं देती है। एक बिच्छू एक बार में 100 बच्चे तक देती है। वह अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करना चाहती है। कहाँ जाएंगे, भटक जाएंगे, शिकार न बन जाएं, तो संभाल कर पीठ पर ही लादे रखती है। इतना प्रेम होता है। पीठ पर सब बच्चों को बैठाए लादे रहती है। जब बच्चों का मुंह खुलता है तो उनको, बिच्छू के बच्चों को, वही अपनी माँ की पीठ दिखाई पड़ती है, तो बिच्छू को उसके बच्चे ही खा जाते हैं। कलयुग के प्रथम संत कबीर साहब ने बहुत समझाया। कहा, कबीर गुरु की भगत बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोय। कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकरी होए, गली गली भुगत फिरत थूक न डाले कोई। कबीर गुरु की भगत बिन बेटी बिच्छू होए, जन्म देत ही अपना जीवन खोए। शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में अंतर। मांसाहारी जानवरों का दांत एक बार जमता है और जीवन भर रहता है। मनुष्य के बच्चे का दांत एक बार जमता निकलता है, फिर बाहर हो जाता है, फिर दूसरा मुंह में जमा होता है। चाहे घोड़ा, गधा, कोई भी शाकाहारी जानवर हो, सामने मांस डाल दो, सूंघ करके छोड़ देते हैं। आदमी भले ही कुछ न सूंघे, सब खाता दबाता चला जाए, लेकिन वह छोड़ देते हैं। शाकाहारी के आदमी के भी दांत चपटे होते हैं। मांसाहारियों के दांत नुकीले होते हैं। बाहर से पहचान के लिए कुदरत ने बाहर निकले 2 दांत बना दिए। जिनके दांत बाहर से निकले हों, समझ लो खतरनाक है, यह कहीं नोच लेंगे आपको। यह मांसाहारी होते हैं, इसलिए इनसे खतरा है, दूर रहो। उनके दांत नुकीले होते हैं। उनमें जबड़ा, जिसमें से दांत निकलता है, वो नहीं होता। इसलिए आदमी जिसके जबड़ा होता है, वो मुंह दाएं बाएं घुमा करके खा लेता है। आसमान को मांसाहारी ऐसे मुंह ऊपर उठाकर नहीं देख सकते। बैठे बैठे आदमी पीछे मुंह करके, गर्दन घुमा करके देख सकता है, लेकिन यह नहीं देख सकते हैं। आदमी मुंह बंद करके खा सकता है। मांसाहारी जानवर मुंह बंद करके खा नहीं सकते, क्योंकि इनका मुंह ऊपर नीचे ही होता है। यह तो नीचे चप चप खोदे खाए और निगल गए। पानी कम पीते हैं। लावारिस जैसे तो पानी कहाँ मिलता है। बहुत दूर जानवर निकल गए तो नदी कहाँ मिलेगी। वहाँ जंगल में नहीं है तो ये कैसे जीते हैं। जैसे कुत्ते को गर्मी के महीने में पानी नहीं मिलता है तो जीभ बाहर निकालता अंदर करता है। हवा में मौजूद नमी से पानी ले लेते हैं। उसमें सारे तत्व समाये हुए हैं, तो हर तत्व में हर तत्व समाये हुए हैं। तत्व से यह तत्व बनते हैं, तत्व में यह मिल जाते हैं। आदमी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य को पसीना ज़्यादा आता है, उनको पसीना नहीं आता।
मांसाहारी के बच्चे पेट में जल्दी बनकर पैदा हो जाते हैं। मनुष्य के बच्चे 9 महीने माँ के पेट में बनकर के बाहर निकलते हैं। तो यह सब पहचान है। तो जीवों पर दया करो, शाकाहारी बनो और बनाओ। जय गुरुदेव।